बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर में कहते हैं कसूर से डीआईजी मोटरवे पुलिस डॉक्टर मुसर्वर कुलाची ने कहा कि ड्राइवर्स मोटरवे समेत हर जगह सेफ्टी टूल्स पर सख्ती से अमल करें ताकि रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसा पर काबू पाया जा सके। वो होंडा अल्टस के ताउन से मुनक्किद होने वाले रोड सेफ्टी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस मौका पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन हाजी मोहम्मद अकरम जक्की, मरकजी सदर मलक नदीम हुसैन गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी मलक जफर इकबाल, मियां खान बलोच, सदर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और चेयरमैन वर्कर्स अख्तर खान न्याजी समेत मुख्तलिफ महकमों समेत ड्राइवर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर डीआईजी मोटरवे ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के वफ्द ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने कहा कि पाकिस्तान भर में ट्रांसपोर्टर स्मोक के खात्मे के लिए मुमकिन ताउन करेंगे, मगर हुकूमत भी डीजल और मोबिल की क्वालिटी पर मुकम्मल चेक एंड बैलेंस को यकीनी बनाए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के आम मार्केटों के दौरे, अशिया ज़रूरत की कीमतों की चेकिंग, खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आए थे। तफसीलात के मुताबिक कसूर में 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतीन मदनी, कमिश्नर कोर्ट राधा किशन डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद, पत्तों के डॉक्टर मुकरम सुल्तान और जूनियर तलहा अनवर ने अपनी अपनी तहसीलों में आम मार्केटों का दौरा करके एशिया ज़रूरिया, बैटरी आइटम्स, फलों, सब्जी, रोटी व नान की कीमतों वजन को चेक किया। ताहम मुतद्दी जगहों पर खिलाफ वर्जियों की सूरत में जिम्मेदारों को भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतीन मदनी ने पेट्रोल पंप्स के पैमानों की चेकिंग के दौरान पैमानों में हेरा फेरी पर 2 पेट्रोल पंप्स को सील करके भारी जुर्माने आयद किए। डिप्टी कमिश्नर कसूर के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधा किशन का तजावजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन, नाजायज तजावजात को खत्म करके बाजारों और रास्तों को कुशादा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोर्ट राधा किशन डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने म्यूनसिपल कमेटी पुलिस के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजारों, सड़कों और नालों पर कायम नाजायज तजावजात जिससे शहरियों और ट्रैफिक को दुश्वारी का सामना था के खिलाफ भरपूर एक्शन ऑपरेशन करके सामान को जब्त किया। ऑपरेशन से बाजारों और रास्तों को कुशादा कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी शहर की खूबसूरती में इजाफे, सफाई सुथराई और नाजायज तजावजात के खात्मे का अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी पुराना थाना के अवाम की खिदमत के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। अरसे दराज बाद पुराना थाना को मसीहा मिला। इनके हालात के इज़हार मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अहमद ने पुराना थाना में जलसा आम से खिताब करते हुए किया। जलसा में अमीर हमजा नथ, अली इमरान होतियाना समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि सबसे पहले तो हम अपने रब के शुक्रगुजार हैं कि जिसने इलाके को डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी जैसा मुखलिस और रहमदिल इंसान अता किया। डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी ने अपने इलाके को इतना नवाजा कि इनकी मिसाल नहीं थे। कब्रिस्तान की जमीन, बेरोजगारों के लिए रक्शे, स्कूलों के लिए कमरे, मस्जिदों के लिए लेंटर, मुस्तक बच्चों की शादी, फिल्ट्रेशन प्लांट, रोजगार के मौके व दीगर इक़दामात हैं जो वादे डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी ने अपने आवाम से किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी बढ़कर पूरे कर दिए और इससे भी बढ़कर तकरीबन 40 साल के बाद पुराना थाना के तरक्याती काम शुरू करवा दिए। पहले मरहले में रेस्क्यू 1122 के दफ्तर का क्याम अमल मिला आ रहा है। इलाके के लिए मजीद 5 फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि मुख्तलिफ गाँवों में लगाए जाएंगे। मुकर्रीन ने कहा कि डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी इलाका पहले ही आपकी मोहब्बत के मकरूज थे और आपने मजीद नवाज का मकरूज कर दिया। इलाके के मोहसिन और बेटे को अहले इलाका दिल से सलाम पेश करता है। बागवानी का शौक और जमीन नहीं तो कोई फिक्र की बात नहीं। रूसा टिब्बा के शहरी ने घर की छत और दीवारों को ही बागवानी के लिए इस्तेमाल कर लिया और 4000 पौधे लगाकर मिसाल कायम कर दी। ये घर खूबसूरत और दिलकश मुनासिब की वजह से शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक नदीम की रिपोर्ट। आपने पौधों की नर्सरियां और बागात तो देखे ही होंगे, लेकिन चुनिया के नवाही कस्बा रोसा टिब्बा का एक घर खूबसूरती और दिलकश मनाजर की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया और दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर
खूब पजीराई हासिल कर रहा है। इस घर की खास बात यह है कि इंतहाई कारीगरी के साथ ट्रिपल स्टोरी घर में 4000 पौधे इस अंदाज में लगाए गए हैं कि घर एक हसीन दिलकश सरसब्जो शादाब वादी का मंजर पेश कर रहा है। घर के मालिक मियां अरशद का कहना है कि 2016 में उसने घर को इस अंदाज के साथ तामीर करवाया कि ट्रिपल स्टोरी घर के मेन गेट, बैरूनी दीवारें, बालकोनी, टेरेस और छत पर भी पौधे लगाना शुरू किए और 8 साल की अनथक मेहनत और महंगे तरीन पौधों की वजह से आज ये घर नर्सरी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी 2016 से लेकर अब तक मैंने अपने घर पर 4000 पौधे लगा दिए हैं। मेरा 6 मरले का घर है, जगह कम थी, जगह कम होने की वजह से मैंने अपने दरवाजे, दीवारें और अपनी शॉप हता कि मैंने अपने पर्दों पर पौधे लगाए। मैं अपने पाकिस्तान में भाइयों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप भी अपने घरों में पौधे लगाएं और हमारे पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुल्क भर से लोग इस घर को देखने के लिए आ रहे हैं और शहरी सारा दिन तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आते हैं और खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जी ये मियां मोहम्मद असगर साहब का घर है, इसने ये 4000 पौधे लगाए हैं। लोग देखते हैं बहुत खुशनुमा नज़र आता है और लोग इसे बहुत लाइक करते हैं। सुबह की सैर के लिए भी इधर लोग गुजरना शुरू हो गए हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और ये तकरीबन सारे मुल्क में ये वायरल हो चुका है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसने बहुत सख्त मेहनत किया, इसकी मेहनत ये रंग लाई है कि आज दुनिया भर में ये मशहूर हो रहा है और इसे बहुत लाइक और लोग पसंद करते हैं। जी मालिक मकान का ये दावा है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई घर नहीं जिसको इस दिलकश तरीकाकार से सजाया गया हो। अनोखी किस्म से तैयार किया गया ये घर देखने वालों को हैरत में डाल देता है। लोग इंतहाई खूबसूरत घर पर जब 4000 से ज़्यादा पौधे लगे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये घर अब सोशल मीडिया और मकामी राहगीरों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मकामी रहायशियों और दीगर लोगों की बड़ी तादाद ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि 6 मरला के घर में 4000 के करीब पौधे लगाकर घर को सर सब्ज़ो शादाब बनाने वाले शहरी को तरीफ़ी शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा जाए ताकि मज़ीद पाकिस्तानियों में भी पाकिस्तान को ग्रीन बनाने का शऊर आ सके। कैमरा टीम के साथ अशफाक नदीम, आवाज़ सिटी 49, इलाहाबाद। खबर शामिल करते हैं मुस्तफा बालियानी से। दुनिया के बुलंद तरीन चोटियों को सर करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करना जिंदगी का मिशन है। इंटरनेशनल कोहे पैमा कमाल हैदर तफसीलात के मुताबिक दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले इंटरनेशनल कोहे पैमा कमाल हैदर ने लीलानी प्रेस क्लब का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, दुनिया की हर बुलंद तरीन चोटी सर करना और इस पर पाकिस्तानी परचम लहराना मेरा मिशन है। इसी सबसे लाली परचम को कई बुलंद तरीन पहाड़ों पर भी लहरा चुका हूँ और अनकरीब माउंटेन एवरेस्ट पर भी पाकिस्तानी परचम लहराऊंगा। बचपन से ही दिली ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ अजीम काम करूं। इस जज्बे ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तानी परचम लहराने में मदद की। मैं चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी नौजवान का अज़्म इन्हें चोटियों जितना बुलंद हो ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पहले नंबर पर आए। दौरा में कमाल हैदर के साथ इनके साहबजादे भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि मेरे वालिद मेरे लिए रोल मॉडल हैं। कमाल हैदर का ये भी कहना था कि लीलानी प्रेस क्लब का दौरा करने बाद बहुत खुशी महसूस हो रही है। खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी डेरा मुराद जमाली वार्ड नंबर 8 के जनरल कौंसिल गुल हसन बलोच ने साबिक सूबाई वजीर मीर सिकंदर खान इमरानी पैनल से अपनी सियासी वाबस्तगियां खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि मेरा आइंदा मीर सिकंदर खान इमरानी पैनल से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। गुल हसन बलोच अपने वार्ड नंबर 8 की आवाम से मुशावरत के बाद आइंदा की सियासी लाइला अमल का ऐलान करेंगे। कौंसिल गुल हसन बलोच ने कहा कि हमने जनरल इलेक्शन में साबिक सूबाई वजीर मीर सिकंदर खान इमरानी की भरपूर हिमायत करके इनको वोट दिया और बल्दियाती इलेक्शन में भी इसके बेटे को चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बनाने के लिए इनकी पैनल के साथ दिया
मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते रहे, इन हमायतों और सपोर्टर्स को नज़रअंदाज करके साफ सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को नवाजने लगे हैं और मेरे वार्ड नंबर 8 के मसाइल के हल के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने मुखलिसी और सच्चाई के साथ मीर सिकंदर खान इमरानी पैनल के साथ हर फॉर्म पर साथ निभाया, मगर उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। अब इंशाअल्लाह ताला अपने वार्ड नंबर 8 के हम ख्याल दोस्तों और वोटर्स से सलाह मशवरे के बाद आइंदा का अपना सियासी लाइल अमल का ऐलान करेंगे। अब रुक करते हैं लोअरदीर का, जहां से हमारे नुमाइंदे आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक लोअरदीर अजज़ई की आवाम की सहूलत के लिए इनके दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का इनेकाद किया गया। जिले पुलिस सरबराह लोअरदीर सलीम अब्बास कलाची के अहकामात के मुताबिक एक दफ़ा पर यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के स्टूडेंट्स, उस्ताद कराम और सर्कल अजज़ई के हर आम खास शहरियों के सहूलत के लिए बरोज़ बुध वक़्त सुबह 10 बजे बामकाम यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का इनेकाद किया गया है। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स, उस्ताद कराम और शहरियों ने लर्निंग परमिट्स हासिल किए हैं वो तमाम लोग बरोज़ बुध वक़्त सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के टेस्ट के लिए हाजिर हो जाएं। खबर शामिल करते हैं जोगाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जोगाबाद पुलिस की शानदार कामयाब कार्रवाई, 24 घंटों के अंदर ताजिर रमेश लाल के घर से होने वाली चोरी के मामले को हल कर लिया। लिहाजा हिंदू ताजिर के घर से 22 तोले सोना और 4 लाख रुपए नकदी की चोरी करने वाले मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 22 तोले सोना और 4 लाख रुपए नकदी रिकवर कर ली गई। मज़कूरा रिकवर शुदा तमाम सोना और नकदी तस्दीक के बाद असल मालिक ताजिर रमेश लाल के हवाले कर दिया गया। एसएसपी जोगाबाद कैप्टन सदाम हुसैन साहिब ने ताजिर के घर से होने वाली चोरी का नोटिस लेते हुए फिलफौर मुलजिमान को गिरफ्तारी और रिकवरी के अहकाम दिए थे। एसएसपी जोगाबाद कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन साहिब ने इस मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली ब्रूही और हिंदू कम्युनिटी के वफ्द से मुखातिब होकर कहा कि पुलिस टीम ने अनथक मेहनत और जदीद तफ्तीशी महारत का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मुलजिमान को पकड़ा बल्कि माल मसरूका भी असल मालिक को वापस पहुंचाने में कामयाब रही और 24 घंटों के अंदर चोरी शुदा तमाम सोना नकदी रिकवर करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली ब्रूही और हिंदू ताजरों ने पुलिस की इस कामयाबी को एक काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया और जोगाबाद पुलिस के किरदार को सराहते हुए मुस्तकबिल में भी इसी तरह की कामयाबियों के अज़्म का इजहार किया। जंग में सालाना ज़ीम-उल-शान शेखुल इस्लाम अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस शाह जोना में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाफिज़ ख्वाजा हज़रत मोहम्मद ज़ियाउल हक सियालवी सजादा नशीन दरबार आलिया सियाल शरीफ ने की। कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में उलमा कराम और हज़ारों मुरीदैन, अकीदतमंद और मुक्ति शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। जंग से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट। राविन अल-कबीर टाउन लाहौर में सदर मुस्लिम नून लाहौर मलक सैफुल मलूक खोखर ने अपनी छत हाउसिंग स्कीम के तहत होने वाली कुरंदाजी में कामयाब होने वाली खुश नसीब अफराद को चेक्स तकसीम किए। इस इक़दाम का मकसद कम आमदनी वाले अफराद को अपनी ज़ाती घर के ख्वाब की तबीयत में मदद फराहम करना है। मलक सैफुल मलूक खोखर ने इस मौका पर कहा कि स्कीम अवाम की फलाह बहबूद की जानिब एक अहम कदम है और हुकूमत ऐसे इक़दाम के तसलसल बरकरार रखेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे कबल ठोकर न्याज बेग में भी मलक सैफुल मलूक खोखर की जानिब से अपनी छत हाउसिंग स्कीम के तहत होने वाली कुरंदाजी में खुश नसीब अफराद को चेक्स तकसीम किए गए। इसका मकसद कम आमदनी वाले अफराद को अपनी ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने में मदद फराहम करना है। इस मौका पर इशफाक नवाज वल्द मोहम्मद नवाज, जो गुलशन टाउन बट्टी रोड ठोकर न्याज बेग के रहायशी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर HR लाहौर अदनान बशीर वराइच भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर मंशियात फरोश और डाकू गिरफ्तार। थाना राजाजंग पुलिस की SHO नबील अहमद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। मंशियात फरोशी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्विस जुबैर उर्फ डंगर की गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम चरस और शहरों से छीनी गई 2 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम राजाजंग का रिहायशी है जो कस्बा में नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। मुलजिम जुबैर उर्फ डंगर हाईवे रोड पर राहगीरों से मोटरसाइकिल छीनने के वारदातें भी करता था।
थाना राजजंग पुलिस ने इम्तनाम मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दे। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।